नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। शायद 2-2.5 साल पहले की बात है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मैं नागपुर गया हुआ था। मेरे मित्र श्री तब के विदर्भ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विजयजीत सिंह वालिया, राजू वालिया का सत्कार समारोह था। मुझे नागपुर में एक व्यक्ति मिले, सज्जन, पढ़े लिखे, बड़ा पैकेज पाने वाले, सूटेड बूटेड, और उन्होंने को जब मैंने बताया कि मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, सुब्रत जा तो रहे हो वहाँ, लेकिन सावधान रहना। मैंने बोला क्यों भाई, क्या बात है? उन्होंने कहा ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कार्यक्रम के बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे गले में जनेऊ लटका देंगे और लंगोट पहना देंगे, याद रखना। और वो मुस्कुरा उठे। दोस्तों, ये व्यक्ति ब्राह्मण थे। जी हाँ, ये व्यक्ति ठेठ ब्राह्मण थे और इन्होंने मुझे ये कहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मालूम पड़ना चाहिए, ये सत्य है कि इस देश के ब्राह्मण भी आरएसएस और हिंदू परिषद के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। ये अपने आप को सेकुलर बताना चाहते हैं, ये अपने आप को सेकुलर बताना चाहते हैं। सर्वधर्म से समभाव इनके मन में है, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे पूर्वज 1000 वर्ष पूर्व जो हिंदू थे, उनमें से कुछ कायर, कुछ स्वार्थी, जो उन्होंने मुगलों को राह दिखाया और इस देश में आने दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप 1000 साल तक भारत गुलाम मुगलों का रहा। ये ऐसे सज्जन भूल जाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, एलीट क्लास के ब्राह्मण लोग। चलिए, अब ये थी मेरे आज कहानी की प्रस्तावना। अब मैं आरएसएस की बात करूँगा, भाग 1। दोस्तों, आरएसएस को मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ। जब मैं पिल्लू था, होगा 3rd-4th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, उस समय हमारे घर में ऑर्गेनाइजर पेपर आया करता था। ये छोटा सा, ऐसा इतना बड़ा होगा, न्यूज प्रिंट जैसा ब्लीड लगता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में छपता था, 10-12 पन्ने का था, वीकली पेपर था, और उसमें जो लोगो था ऑर्गेनाइजर का, वो शायद भगवा कलर का हुआ करता था। वो एक सिंधी सज्जन हफ्ते में एक बार देखे जाते थे। मैं नाम उनका याद नहीं कर पा रहा हूं। वैसे आपको बता दूं, मेरे पिताजी बहुत कट्टर हिंदूवादी मानसिकता के थे। जब वो मुझे शाम को घुमाने ले जाते थे कभी कभी, तो हमारे रास्ते में 2 ग्राउंड दिखते पड़ते थे। मैं उस समय देखता था कि ग्राउंड में कुछ लोग हाफ पैंट पहन के, शर्ट, व्हाइट शर्ट इन करके, काली टोपी के होंगे। एक ग्राउंड में 5-10, दूसरे ग्राउंड में 5-10, और जो खड़े रहते थे उनके सामने एक तिकोना कुछ स्टैंड रहता था। उस स्टैंड में एक भगवा झंडा रहता था। मुझे मेरे पिताजी ने तब बताया कि आरएसएस के लोग अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ये अभी ड्रिल कर रहे हैं या ये प्रार्थना कर रहे हैं। बस मुझे सिर्फ वहीं तक बात मालूम थी। वैसे बचपने की याद में मुझे याद है, मेरे पिताजी होम्योपैथी डॉक्टर थे। उस समय सरूड़कर गुरुजी या नूतन स्कूल के मिश्राम गुरुजी या भांगे गुरुजी, ये सब मेरे पिताजी के आते थे। और मैंने कभी कभी इनको देखा हूं कि हाफ पैंट पहन के आ जाते थे। मेरे पिताजी कहते थे ये सब देशभक्त लोग हैं। मैं तब उनको नमस्ते करते हुए आगे बढ़ जाता था। अब मैं बड़ा हो गया, राजनीति समझने लग गई, और तब मुझे मालूम पड़ा आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश में कभी भी विपदा आई, बाढ़ आई या तूफान आया या जहां भी भूकंप आया होता है, आरएसएस के लोग वहां जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यहां तक कि वार के समय, युद्ध के समय भी आरएसएस के लोग सैनिकों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं, आदि आदि बातें अच्छी अच्छी बातें। मेरे मन में भी उनके प्रति सम्मान जगा, देशभक्ति जगी। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, तब आरएसएस के बारे में कुछ बुरी बात भी सुनाई आने लग गई। बुरी बात मतलब बस एक कि ये कुछ दूसरे धर्मों के ऊपर, हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों के ऊपर अत्याचार करते, मारपीट करते। सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मुझे सत्यता तो मालूम नहीं, लेकिन खबरों में सुना करता था और आदि आदि, तो मुझे थोड़ा हल्का सा बुरा लगता था कि ये ऐसा क्यों कर रहे। फिर भी
आरएसएस के बारे में मेरी उतनी धारणा बुरी नहीं थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग तो अच्छा काम करते हैं और देशभक्त हैं। और मुझे पिताजी ने तो पहले ही बचपने में ही इंजेक्शन दे दिया था, ये आरएसएस देशभक्त लोग हैं, ये देश के लिए काम करते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ये आरएसएस वाले लोग हिंदू धर्म के लोगों के को इकट्ठा करते, मजबूत करते, उनमें जन जागृत करते, देशभक्ति का पाठ पढ़ाते और उन्हें सावधान करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आरएसएस समझती थी कि हमारे देश में 1000 साल तो मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा, और ये कमजोर हिंदू के कारण हुआ है। इसलिए आरएसएस की थिंकिंग ये रही कि हिंदुओं को जागृत किया जाए, हिंदुओं को मजबूत किया जाए, हिंदुओं में शक्ति प्रदान किया जाए, जिससे पुनः हम किसी के गुलाम न हो, न मुगलों के, न अंग्रेजों के। तो ये आज देशभक्ति की लाइन आरएसएस की लाइन है। वैसे आरएसएस के लोग हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इनकी प्रायोरिटी हमेशा 3 धर्मों के प्रति रही, पहले ब्राह्मण, फिर वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा शूद्र। ये शूद्रों से मतलब एससी, एसटी, ओबीसी से थोड़ी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन समय काल में फिर स्नेह मुझे मालूम पड़ा अब आरएसएस में भी परिवर्तन हो रहा है और ये जो चौथे वर्ग के लोगों को भी वो अपने आप में शामिल कर रहा है। लेकिन अभी भी समानता नहीं है उनमें। उनकी पहली प्रायोरिटी उनके 3 जाति हैं, चौथे जाति को उन्होंने शायद समय की मांग देखते हुए उन्होंने किया। लेकिन अच्छा है, उन्होंने अपने में थोड़ा सा परिवर्तन लाया और सारे हिंदुओं को एकत्रित किया। वैसे आरएसएस से जलने वाले लोग भी बहुत हैं। जी हाँ, इस भारत में आरएसएस से जलने वाले भी बहुत लोग हैं। आरएसएस के बारे में अगर कुछ भी छोटी सी भी बुरी बात होती तो वो उसको इतना इनलार करके बताते हैं कि मन बुरा हो जाता है। मेरे जैसे लोग जो आरएसएस की सारी भावनाएं जानते हैं, सारे प्रिंसिपल जानते हैं, मैं आरएसएस का नहीं हूं, फिर भी जो लोग आरएसएस से जुड़े नहीं है, उनकी सदस्यता नहीं है, तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। आम पब्लिक को बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन छोटी सी भी गलती हो गई हो तो उसको बहुत इलाज करके बताते थे, आरएसएस को बदनाम करने की साजिश करते। लेकिन दोस्तों, आरएसएस बहुत तकदीर वाली पार्टी है कि आरएसएस से निकले हुए लोग, नेता कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं और अभी प्रधानमंत्री भी हैं। ये सब आरएसएस का प्रोडक्ट है। जी, तो आरएसएस से लोग जलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। मैं पुरानी बातों को भूल जाता हूं। मैं आज के आरएसएस को देख रहा हूं, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारा सुधार लाया है और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनपे कुछ आरोप भी लगते हैं। अब बताता हूं आपको आरएसएस का पार्ट 2 कहानी। वो पहली कहानी थी, पहले प्रस्तावना, फिर पार्ट 1, पार्ट 2। आरएसएस पार्ट 2 में मुझे कहना होगा कि पिछले लोकसभा में, ये लोकसभा के बाद के पहले लोकसभा में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रोडक्ट। और भी शायद शिवराज सिंह भी है, वो मध्य प्रदेश के, तब छत्तीसगढ़ था नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो और भी मुख्यमंत्री थे आरएसएस के। लेकिन मोदी के तेज तर्रार स्वभाव, उनका वो पूर्ण भाषण से ये मांग उठने लग गई भारत में कि अब की बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये भाजपा की रागडोर मोदी को भी हो गया। आखिर एक एक्सपेरिमेंट हो ही गया आरएसएस की तरफ से, बागडोर मोदी की दी गई और फिर एक नारा चला, अब की बार मोदी सरकार। नारा चला, नारा हिट हुआ और मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी मिसाइल की तरफ भागने लगते, दौड़ने लगते, किसी को परवाह नहीं, बिल्कुल चलने लगे। 5 साल बीता, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा बहुत 1-2 काम उनके सक्सेस हुए, लेकिन सक्सेसफुल प्रधानमंत्री और वो तेज गति से चलने लगे। दूसरी लोकसभा, मतलब अभी के वर्तमान लोकसभा की बात करता हूं, चुनाव है, मोदी जी फिर उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा सांसद लेकर चुने गए। अब कौन था? मोदी जी का घोड़ा तो और तेज गति से घूमने लग गया। आज बिल्कुल जोरदार पंख लग गए मोदी जी के घोड़े में और मोदी आसमान पे उड़ने लगे। किसको पूछते हो मोदी जी? किसी को नहीं। अब मोदी जी के समकक्ष आरएसएस के डिसिपल
और भी इस भारत में थे हैं, लेकिन मोदी जी कहाँ। मोदी जी ने काटछाट भी कर दी, जैसा कि होता है राजनीति में, साम दाम दंड भेद आदि सब, अपने बराबरी किसी को न चलने देना, अपने विरोधियों को दबा देना, अपना राज कायम करना, जो जो आदि आदि बातें होती मोदी जी कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरह से कर रहे थे। और इस बीच में मोदी जी की कुछ गलतियां भी हुई। जी हाँ, मोदी जी की बहुत बुरी आदत है कि वो किसी की सुनते नहीं और विश्वास भी बहुत कम करते। वह एक हेकड़ आदमी की तरह अपनी मेरी मुर्गी की एक टंग करके वो चलते हैं और इसके परिणाम भी बहुत बुरे इस देश में भुगता है। और मोदी जी को कोई समझा नहीं सकता, वो आसानी से अपनी गलती नहीं समझ सकते। यही हुआ और यही चल रहा है। मोदी जी ने बहुत सारी गलती किया, जिसका परिणाम तो शायद भाजपा को भुगतना पड़ा है। मैं बोल रहा हूँ गलती किया, लेकिन वो तो लोकसभा चुनाव बताएगा कि लोगों ने मोदी जी, मैं जिसको गलती कर रहा हूँ शायद लोग उसको गलती न माने। वैसे एक चीज बताऊं आपको, आरएसएस जानती है कि मैंने लाइन क्या बताया, वो हिंदू राजा को बिठाना चाहते हैं, हिंदू प्रधानमंत्री को चाहते हैं। इसलिए मोदी की गलतियों को उन्होंने खुलकर कभी आलोचना नहीं की और मोदी सुनते ही कहाँ थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। वो चुपचाप सुनते रहे, मोदी की बातें देखते रहे। उनके बॉस मोहन भागवत भी, और अभी भी वो वही कर रहे हैं। आज आरएसएस मौन है, मोहन भागवत मौन है और आरएसएस के दूसरे बड़े लोग भी मौन है, क्योंकि उनकी पहली लाइन तो ये है कि प्रधानमंत्री हो या राजा हिंदू है तो खुलकर विरोध करेंगे तो उनको ही नुकसान पड़ेगा, हमारे हिंदुत्व ही बदनाम होगा, इसलिए वो मौन है, देख रहे हैं, स्थिति पे नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे मैं आरएसएस के लोग को बुद्धिमान मानता है, वो बुद्धिमान, वो ऐसे नहीं कि बात को नकार दे या जनता की टोन ले सके। कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन अभी उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गलत क्या है अच्छा क्या है, उन्हें समझता है। लेकिन सब चुप है, सब चुप है और मौन है और देख रहे हैं कि आने वाला जो डिजास्टर है उससे कैसे निपटा जाए। वो उसकी तैयारी में चुप है कि जो गलती हो रही है या देखते हैं क्या होगा, अभी मौन रहो, इनको कुछ टोका टाकी मत करो, शांत रह के आने वाले डिजास्टर की तैयारी करो, क्योंकि वापस फिर भाजपा को लाना है, हिंदू प्रधानमंत्री बनाना है। ये आरएसएस कर रही है, बखूबी कर रही है, बिल्कुल मौन है और स्थिति पर नजर रखी है। और शायद आरएसएस को पता है, हिंदू धर्म में ही कहा गया, सूरज तो चढ़ता है तो एक दिन सूरज ढलता ही है, बादल छटते भी, इसलिए समय देखते हैं, समय क्या करता है, समय बड़ा बलवान। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया समय बड़ा बलवान। शायद आरएसएस के लोग ये देख रहे या सुन रहे होंगे, समय बड़ा बलवान होता है। देखिए मोदी जी समय को कैसे परास्त करती है, समय मोदी जी को कैसे परास्त करता है। अंत में मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि आरएसएस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और उन अच्छे लोगों में मेरे पसंदीदा एक है व्यक्ति राकेश सिन्हा। बिल्कुल सज्जन पुरुष, बहुत सुंदर दिखते हैं, खूबसूरत चेहरा, बुद्धिमान है, उनके भाषा बहुत सुंदर है, शालीनता से बात करते हैं। अगर नाराजगी भी रही, कोई विरोध भी रहे तो बिल्कुल चुप करा देते हैं, लेकिन भाषा गड़बड़ नहीं करते। मुझे राकेश सिन्हा बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं राकेश सिन्हा, सही में बहुत अच्छे होशियार व्यक्ति। तो देखिए, आप बहुत सारे नाम जानते होंगे दूसरे मुख्यमंत्रियों को, लेकिन आरएसएस में राकेश सिन्हा भी एक है, मुझे पसंद है बहुत। वैसे दोस्तों, राकेश सिन्हा समान अच्छे आदमी हैं तो हम देख ही रहे, बुरे आदमी को भी जेल ही रहे। तो आज यहीं तक आरएसएस की कहानी, खास आरएसएस की कहानी सुनाने के लिए मैंने ये भगवा बुशर्ट निकाला हूं, कैसा लग रहा हूं। तो वैसे एक चीज कह दूं अंत में, ये आरएसएस भगवा कलर का मास्क क्यों नहीं निकाला दोस्तों? पसंद आया? थोड़ा फेट नहीं है, इसका कलर ओरिजिनल वैसा ही है। लेकिन देखिए आज मेरे टेबल में क्या है, ये है भगवा मास्क। ये देखिए मेरा भगवा मास्क, ये तो ठीक है ना भगवा मास्क। और वैसे आरएसएस ऐसा भगवा मास्क क्यों नहीं बनाती? भगवा मास्क बना के बिक्री करे, फोकट में नहीं देना। ये कांग्रेसी लोग सब खरीद के कालाबाजारी कर लेंगे,
ऐसा भगवा मास्क आरएसएस ने बनाना चाहिए और बिक्री करना चाहिए 50 रुपए में। कम से कम वो देख तो ले कि 50 रुपए भारत के लिए, आरएसएस के लिए कौन दे सकता है। तो आज यहीं तक। जैसे आरएसएस वाले कहते हैं, मैं जय हिंद कहता हूं, जय भारत कहता हूं। आज मैं कहूंगा भारत माता की जय।